संजना बोलिए ऑन कीजिए, देखे समझना बाबू। देखो इसको फिनिश करते बाबू, बहुत हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं है बोला, रहता तो पढ़ा देते, कोई बड़ी चीज नहीं है उसमें, बता देते हैं क्या होता नहीं होता, है ना। देखो क्या बाबू, हम आपको क्या पढ़ा रहे थे कल बाबू, वीडियो दिखाए थे, वीडियो ऑन करो जी, वीडियो दिखाए थे, वीडियो ऑन करो, ऑन करो बेटो। गुनगुन शैतान, उसका तो नेटवर्क नहीं पड़ता, ईशान बाबू ऑन करो जी, अथर बाबू ऑन कीजिए। कल आपको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल दिखा रहे थे, बता रहे थे, समझा रहे थे, अच्छे से समझ में आ गया। तो उसी का ये नोट्स किया हुआ है ना, लिखा हुआ। आप लोग को एग्जाम में आएगा तो लिख लेना, प्लस ये वाला हाथ ड्रा कर लेना। आप लोग क्वेश्चन बैंक बुक वगैरह देखोगे तो ऐसे करके हाथ आएगा, तो ड्रा कर लोगे तो थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन बनेगा। नहीं ड्रा करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स थोड़ा हो सकता है कम दे, लेकिन ड्रा करोगे, हाथ ड्रा करने लिए सीख जाना, है ना बाबू, अच्छा हो जाएगा। ठीक। तो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल करता क्या चीज है? फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल ये कहता बाबू, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो तो उस पे क्या लगता है? फोर्स लगता है। क्या लगता है? फोर्स लगता है। ठीक सर। तो मैग्नेट करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लग रहा है, तो फोर्स के कारण वो कंडक्टर किधर मूव होगा? ऊपर, नीचे, लेफ्ट, राइट। तो उसको निकालने के लिए हम लोग बाबू लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। कौन बोला? हम बोले ना, फ्लेमिंग बोला। इसीलिए उसको क्या कहते हैं? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड खाली उसी के पास थोड़ी था, वो सबके पास रहता है, लेकिन उसने ये बात बोला इसलिए नाम क्या रखा गया? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तीनों फिंगर को कैसे अरेंज करते हो? 90 डिग्री पे। ठीक। अब इसमें दो गो को अरेंज करना, एगो को कुछ नहीं करना, एगो ऑटोमेटिक देगा, है ना। तो दो गो को कैसे अरेंज करोगे, यही आपको समझना है। तो इस फिंगर को करंट के डायरेक्शन में रखोगे, इस फिंगर को कैसे रखोगे? करंट के डायरेक्शन में। सॉरी बाबू, इसको रखोगे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, याद रखना। इस फिंगर, जो फोर फिंगर, इसको फील्ड के डायरेक्शन में रखोगे, और ये वाला मिडिल फिंगर को कहाँ रखोगे? करंट के डायरेक्शन में। एगो फील्ड के डायरेक्शन है, वो करंट के डायरेक्शन। और थंब ऑटोमेटिक आपका बाबू फोर्स का डायरेक्शन दे देगा। तो यही लिखा हुआ आपका, है ना बाबू। फोर फिंगर को इस तरह से अरेंज करेंगे बाबू कि फोर्स को फील्ड का डायरेक्शन रखना है, फोर फिंगर को, मिडिल फिंगर को करंट के डायरेक्शन में, तो थंब मेरा क्या देगा बाबू? आपका फोर्स का डायरेक्शन देगा। कल अच्छे से बता दिए थे, दिखा दिए थे, एक चीज को बार बार कितना बताया, नहीं समझ में आया, वीडियो देख लो। आगे क्या बाबू, ये क्वेश्चन शायद लगता है पूछा हुआ है, दो मैग्नेटिक फील्ड इंटरसेक्ट नहीं करते, आपको प्रॉपर्टी लिखाए थे मैग्नेट में। मैग्नेटिक फील्ड इसके बाबू प्रॉपर्टी आपको लिखाए थे कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन से इंटरसेक्ट नहीं करते, उस समय भी बताए थे। तो दो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन इंटरसेक्ट नहीं करता, क्यों नहीं करता सर? कर गया तो क्या होगा, है ना, उसको थोड़ा सा समझ लो, फिर आगे क्वेश्चंस करवाते हैं। ये कई नंबर क्वेश्चन होगा गुनगुन? 45, 46, 50, 60 कई होगा जी? कई नंबर होगा जी? नेक्स्ट बाबू, तो दो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बोला मेरा इंटरसेक्ट नहीं करता, कोई नहीं लिखा मैं को वो, आवाज नहीं जा रहा जी गुनगुन का आवाज? सर 50 होगा शायद। अभी 50 है जी आप लोग का जी। नेक्स्ट, आप समझना, कारा बाबू आपको मैग्नेट में बताए थे ना बाबू, मान लो एगो बार मैग्नेट है, तो जिस समय बाबू मैग्नेट पढ़ा रहे थे बाबू, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बताया था, क्या बोलेगा? नॉर्थ पोल से निकालेगा, साउथ में इंटर करेगा, नॉर्थ पोल से निकालेगा, साउथ में इंटर करेगा, नॉर्थ पोल से निकालेगा, साउथ में क्या करेगा? इंटर करेगा, है ना। लेकिन ये कभी भी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन इंटरसेक्ट नहीं करता है ना। ठीक है ना, इंटरसेक्ट नहीं करता बाबू, यही आपको समझना है, काहे नहीं करता भोली। देखो काहे नहीं करता बाबू, है ना बोला मेरा मयंक बाबू। ठीक। देखो समझे जी, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बाबू किसी एक पर इंटरसेक्ट अगर दो कर लेगा भोला, समझना शांति से। मान लो एगो ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है, ये मैग्नेटिक कोई मैग्नेट से निकल रहा होगा, एगो इधर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है, ये दोनों क्या वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है। ठीक सर। मान लो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे बाबू मैग्नेट एक पॉइंट पे बाबू जैसे दो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन इंटरसेक्ट करेगा, तो इस पॉइंट पे बाबू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का डायरेक्शन कैसे होगा? सोचो, शांति से समझना। कोई भी बाबू आपको बाबू क्लास 9 में कर्व पे बाबू किसी चीज का डायरेक्शन कैसे निकालते हो? टेंजेंट ड्रा करके। जैसे बाबू क्लास 9 में आपको पढ़ाया गया बाबू सर्कुलर मोशन में, मान लो डायरेक्शन निकालना है, कोई ऑब्जेक्ट वगैरह मूव कर रहा,
तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन कैसे, इधर टेंजेंट ड्रा करके, इस पॉइंट पे कैसे टेंजेंट ड्रा करके, इस पॉइंट पे डायरेक्शन कैसे, ऐसे टेंजेंट ड्रा करके। किसी भी कर्व पाथ पे बाबू अगर डायरेक्शन निकालना रहता है तो उस पर टेंजेंट ड्रा करते हैं। ये 9 में अच्छे से बताया गया है। अरे बाबू स्ट्रेट लाइन पे जा रहा था तो बताइए तो बाबू कि पूरब जा रहा है, पश्चिम जा रहा है, तो उत्तर जा रहा है, दक्षिण जा रहा है। अगर सीधा जा रहा है तो उसमें तो डायरेक्शन बता दे तो सर कि पूरब पश्चिम जा रहा। लेकिन कर्व पे अगर कोई भी चीज अगर घूम रहा है भोला, तो यहाँ पे डायरेक्शन कैसे बताएगा, है ना। कर्व पे हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन अलग अलग होता। तो कर्व पे किसी भी चीज का डायरेक्शन ड्रा करने के लिए बाबू हम लोग टेंजेंट ड्रा करते हैं। मान लो यहाँ से बाबू इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करोगे, कर्व लाइन में डायरेक्शन बाबू बताने के लिए टेंजेंट यूज करते हैं। टेंजेंट क्या होता, लाइन से टच करता हुआ, जो बाबू की कर्व से टच करता हुआ, है ना, मैंने छूते हुए स्पर्श करते हुए जो लाइन पास करता है उसी को टेंजेंट कहते हैं। कोई भी कर्व लाइन है बाबू, इस पे बाबू डायरेक्शन बताना इस पॉइंट पे, तो यहाँ से ऐसे, यहाँ पे बताना तो यहाँ से ऐसे, इसको टच करते हुए जो लाइन पास करेगा उसको टेंजेंट कहते हैं। समझ गया तो अच्छी बात है। तो वही है, तो यहाँ पे बाबू कर्व लाइन है, इलेक्ट्रिक बाबू का कर्व है। तो मान लो इस पॉइंट पे शांति से समझना, मान लो ये वो मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस पॉइंट पे कहेगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर, इस कर्व के लिए, शांति सुनना, इस कर्व के लिए इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे, यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करो इस डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है लेकिन कर्व में ना बाबू, तो हर एक, मान लो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर, ऐसे, इस पॉइंट पे कैसे, ऐसे। कर्व में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे अलग 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 अलग। ठीक, नेक्स्ट, तो इस पॉइंट पे कैसे है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे हो गया भोला मेरा। अभी इसको पीछे बढ़ाओ, शांति से समझना, यही मेरा कर्व था, पीछे बढ़ा दिए। अब इस कर्व के लिए भोला मेरा, इसको दूसरे से ड्रा कर देते हैं। लाल वाला कर्व हो गया, अब हरा वाला कर्व के लिए, ये हरा वाला कर्व के लिए बाबू शांति से समझना, यही पॉइंट पे हो रहा। तो हरा वाला कर्व के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे, हरा वाला ऐसे रहता है, इस पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे। अरे हरा वाला कर्व के लिए मैग्नेटिक फील्ड का कैसे लिखोगे, यहाँ पे टेंजेंट कर कैसे लिखोगे। रेड वाले कर्व के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे, ऐसे। तो एक ही पॉइंट पे बाबू दो गो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे कंपास रखोगे बाबू तो नीडल एक के साइड में डिफ्लेक्ट करेगा जी। कंपास का नीडल बाबू एक बार में एक के बार एक ही साइड में डिफ्लेक्ट करेगा। यहाँ इस पॉइंट पे बाबू आप बोल रहे बाबू कि एगो मैग्नेटिक फील्ड इधर और इसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो एगो पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का दो गो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं होता है। बात समझो, किसी एक पॉइंट पे बाबू मैग्नेटिक फील्ड दो डायरेक्शन, मतलब वहां पे दो गो मैग्नेट नहीं होगा। एक पॉइंट पे बाबू इक्के गो मैग्नेट माना जाएगा, या तो नॉर्थ पोल मानो चाहे साउथ पोल मानो। यहाँ पे बाबू दोनों पोल एक जगह नहीं ना रहेगा भोला मेरा। तो इसलिए भोला मेरा, या कह सकते हो कंपास का नीडल लागू तो या तो इधर डिफ्लेक्ट होगा चाहे इधर एक ही बार डिफ्लेक्ट होगा। लेकिन आपने जैसे दो गो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को इंटरसेक्ट कर दिया, तो यहाँ से आप कह रहे बाबू कि एक पॉइंट पे दो गो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, एक के पॉइंट पे दो साइड में, इधरो मैग्नेट जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ना होता है, ना होता। इसीलिए दो गो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन इंटरसेक्ट ना करते हैं, ना करते हैं, है ना। तो ये सब बात ध्यान देना, ठीक। तो वही लिखा है, दो गो मैग्नेटिक फील्ड बाबू इंटरसेक्ट नहीं करता क्योंकि दो गो डिफरेंट डायरेक्शन हो जाएगा। एक ही पॉइंट पे टू डिफरेंट डायरेक्शन हो जाएंगे, है बाबू। मैग्नेटिक फील्ड है डिफरेंट टू डायरेक्शन बाबू, है ना। तो इसीलिए नहीं इंटर, ये सब सैंपल पेपर बनाओगे तो क्वेश्चन उसमें देल है, ठीक है ना, पूछा हुआ। आगे बाबू 52 नंबर, 51 नंबर। मान लो बाबू, है ना, ठीक भोला। आपको इसमें बाबू बताओ फोर्स किधर लगेगा, लेंज लॉ अप्लाई करो। हम खाली शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन लिख रहे हैं। फील्ड का लेंस लॉ, डायरेक्शन, लेंस लॉ पढ़ा है। नहीं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, लेंज लॉ नहीं है पढ़ना। ये बाबू मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, इधर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक।
ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। हो सकता कोई इलेक्ट्रॉन है बाबू, क्या बाबू? इलेक्ट्रॉन है जो कहाँ आ रहा, ऊपर से नीचे आ रहा है। इलेक्ट्रॉन है, क्या बोला? इलेक्ट्रॉन है जिसका मोशन ऊपर से नीचे हो रहा। तो आपको बाबू जैसे इलेक्ट्रॉन पे मोशन हो रहा बाबू, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया बाबू, तो करंट प्रोड्यूस होबे करेगा। तो आपको बाबू जो ये इलेक्ट्रॉन है ना बाबू, उसका डायरेक्शन बताना है ना बाबू। किधर लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा, बोर्ड से बाहर आएगा, बोर्ड के अंदर घुसेगा, अप डाउन है ना, आउटवर्ड द बोर्ड, इनवर्ड द बोर्ड है ना। फाइंड द बाबू डायरेक्शन बनाओ, फाइंड द डायरेक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन्स बाबू, बताओ जल्दी। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ बाबू, मैग्नेटिक फील्ड इधर, इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ बाबू, सर बोर्ड से बाहर। डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन लगाना फोर्स, है। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। हाँ बोलो गुनगुन, क्या बोले बोली? अरे इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है ना जी, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? करेंट कहते हैं। Yes, sir. तो वही है बाबू, इस पे बाबू इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड में रख दे तो इस पे फोर्स लगेगा, उसका डायरेक्शन बताना। बताओ जल्दी। Force बोर्ड से बोर्ड से बाहर, बोर्ड से अंदर, लेफ्ट राइट अपवर्ड, जो बताना जल्दी, दिमाग लगाओ बताओ। upward से। एगो अपवर्ड बोल रही है, चलो ठीक है, सबको लिख देते हैं। एगो अपवर्ड है, बोर्ड से बाहर। एगो आउटवर्ड बोर्ड हो गया, आउटवर्ड हो गया। निकलेगा सर हाँ, बाहर। एगो आउटवर्ड, आउटवर्ड अपवर्ड। आप बोलो बाबू अथर्व, अपना अपना विचार दो जी अथर्व। एगो क्वेश्चन और है बाबू, जल्दी लिखो जी, जल्दी लिखो बाबू। सर इनवर्ड होगा सर, सॉरी। एगो इनवर्ड हुआ, एगो आउटवर्ड हुआ, और है जो बोल दो बाबू। सेम क्वेश्चन बाबू है ना, जल्दी लिखो जी। सर बोर्ड से बाहर ही आएगा, आउटवर्ड होगा। अच्छा ठीक है, अब ये क्या है? प्रोटॉन है, ऊपर जा रहा, प्रोटॉन है ऊपर जा रहा है, तो प्रोटॉन पे फोर्स बताना है। फाइंड द फोर्स ऑन प्रोटॉन बाबू, डायरेक्शन बताना। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। प्रोटॉन है सर। नीचे से ऊपर जा रहा है ना जी, प्रोटॉन है, इधर मैग्नेटिक फील्ड है। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ बाबू फोर्स ऑन प्रोटॉन, लिखो जल्दी। और कौन कौन क्वेश्चन है जी? जल्दी लिखो बाबू। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वेश्चन नंबर 54 बोला। सर इनवर्ड जाएगा। अच्छी बात है, बोली, एक्सप्लेन करते हैं क्या होगा। नहीं, जल्दी बना बाबू, संजना बोली। ए पॉजिटिवली चार्ज, बढ़ जाएगा सर। बता रहे हो, बताइले से ना बाबू, हम तो दे दिए क्वेश्चन ऐसे। ए पॉजिटिवली चार्ज बाबू, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल
प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स बेस्ट, लिखो समझा रहे हैं। बताओ अथर बाबू कुछ तो सोचो बाबू, प्रधान बाबू कुछ तो सोचो जी। प्रधान प्रधान यही सब क्वेश्चन तो आप लोग को बनाना रहता बाबू। जल्दी लिखो, बता रहे डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स टुवर्ड्स नॉर्थ बाबू बाय मैग्नेटिक फील्ड। जल्दी लिखिए जी। लिखो समझाते भूला क्या नहीं थे। सो गया जी शांत? ए शांत बाबू। नहीं ईशान, सर। हाँ जगह रहना। बनाओ तो बाबू 52 नंबर बना दो ईशांत। एमसीक्यू में यही सब पूछेगा ईशांत बोला। बना दो बाबू 54 बता रहे हैं। A positively charged particle is projected toward west babu is deflected toward north by a magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा बाबू नॉर्थ डिफ्लेक्ट हो गया भोला है ना, तो आपको निकालना मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है। जल्दी लिखो जी। सर 52 का डाउनवर्ड होगा क्या? एगो अपवर्ड बोला, एगो आउटवर्ड बोला, इनवर्ड बोला, आप एगो डाउनवर्ड बोल दो, वही तो बचिए रहा था। ये गए बाबू। सर 53 का एक, हाँ 53 का इनवर्ड आउटवर्ड होगा क्या सर? हाँ बोला वही बोल दो बाबू। चलो अच्छी बात है, अपना अपना दिमाग ऐसे नहीं बोलना, तुक्का नहीं मारना बाबू। हाँ हाँ सर, राइट की तरफ जा रहा है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। हाँ भोला मेरा, क्या बात है बाबू। चलिए चलिए अब हम लोग समझते हैं बाबू। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं भोला मेरे। चलो अब समझो। देखो क्या गुनगुन समझना, समझने वाला चीज है मयंक बाबू। संजना का नेटवर्क भाग गया जी। देखो प्रधान कुछ नहीं बाबू, प्रधान कुछ नहीं दिमाग काम कर रहा है जी। प्रधान
ए प्रधान शैतान, कोई दिमाग नहीं काम कर रहा बाबू। बोल सर अनम्यूट इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव वे में जाता है, तो हम लोग उसको अपोजिट वे में लेंगे। अच्छा ठीक है, वो बता रहा, कोई दिमाग काम नहीं कर रहा प्रधान। शैतान का आवाज नहीं आ रहा है, चलो ठीक है, बोला देखते हैं बाबू। समझो प्रधान, बोल रहा आवाज नहीं आ रहा। देखो शैतान, आपको हमने क्या बताया, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक सर। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में बाबू लेफ्ट हैंड लेना, राइट हैंड लोगे गलत हो जाएगा, है ना। लेफ्ट हैंड से हम लोग क्या निकालते हैं, फील्ड का डायरेक्ट, फोर्स का डायरेक्शन निकालेंगे। राइट हैंड यूज करो बाबू, इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन। अगर करंट कैरिंग वायर है बाबू, है ना, तो हम लोग आपको क्या बताया बाबू कि करंट की सहायता से मैग्नेट बनाते हैं। इसके बाद उल्टा भी सत्य है, मैग्नेट की सहायता से क्या बनाएंगे, करंट बनाएंगे, उसी से जनरेटर वगैरह बनता है। तो जब आपको करंट का डायरेक्शन निकालना कहेगा तो फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल यूज करेंगे। करंट तो वो आपको पढ़ने नहीं है, हमको लेफ्ट हैंड वाला सिलेबस में दिला। आप लोग सिलेबस देखना, खाली लेफ्ट हैंड दिला है ना, ठीक, तो ये पढ़ना। तो लेफ्ट हैंड क्या कहता है सर, इसको कहाँ रखोगे, फील्ड के डायरेक्शन में, और इसको करंट के डायरेक्शन में, तो ये फोर्स का डायरेक्शन देगा, ठीक। आपको कह रहा है वो फील्ड इधर है, फील्ड इधर है, तो इसको फील्ड के डायरेक्शन में इधर रख दो। अब बाबू इलेक्ट्रॉन का मोशन ऊपर से नीचे हो रहा है, यही समझना। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन इधर हो रहा था, वो तो हमको ई वाला करंट के डायरेक्शन में न रखना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मतलब ना है। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन नीचे से ऊपर से नीचे हो रहा बोला, तो आपको सूर्य में बताए थे बाबू, डायरेक्शन ऑफ बाबू करंट कैसे होगा, अपोजिट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सूर्य में जब डिफिनीशन बताए थे इलेक्ट्रिक करंट का, तो वहां पे बताए थे, इसी दिन के लिए बताए थे। अगर इलेक्ट्रॉन का मोशन ऊपर से नीचे हो रहा बोला मेरा, तो करंट का डायरेक्शन किधर होगा, नीचे से ऊपर होगा, है सर ना इलेक्ट्रॉन ये। नेगेटिव होता है इसीलिए। हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन का ऊपर से नीचे है तो करंट का डायरेक्शन कहाँ गुनगुन, नीचे से ऊपर की ओर, ये करंट का डायरेक्शन होगा, है ना। हाँ सर, तो ये बात ध्यान देना, यही पे था कैच, और कुछ नहीं इसमें। तो करंट नीचे से ऊपर सर, अब मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड को इसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में तो इधर रखो, और करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ऐसे होगा, बात समझो। फील्डवा मेरा उधर न जी, अरे शैतान, फील्डवा उधर, करंटवा ऊपर, तो आप इस हाथ को ऐसे वैसे कैसे घुमा सकते हो, तो इस तरह से घुमाओ कि मैनेज हो जाए। तो आपको ये दोनों अंगुली को अरेंज करना, ये दोनों का, अंगूठा को ना करना। देखो फील्डवा, तो फील्डवा उधर, करंटवा ऊपर, तो करंटवा ऊपर। तो अंगूठा कहाँ जा रहा है, बोर्ड में घुस रहा, अंगूठा कहाँ जा रहा है, बोर्ड में घुस रहा, अंगूठा कहाँ घुस रहा बाबू, बोर्ड में। मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाबू डायरेक्ट फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इनवर्ड, बोर्ड के अंदर होगा, क्या होगा, इनवर्ड होगा। अरे मेरे लाल, ना समझ में आवा को, समझा ना बोला, मैग्नेटिक फील्ड उधर, करंट व ऊपर, इलेक्ट्रॉन नीचे, तो करंट व ऊपर, तो यही ना करंट का डायरेक्शन देगा। तो करंट व ऊपर, वो नीचे, अंगूठा फैलावा, देखा, तो ये बोर्ड में अंदर जा रहा, मतलब मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन कैसा, इनवर्ड द बोर्ड। अब यहाँ पे समझना है थोड़ा सा और, तो इनवर्ड बोर्ड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा बाबू मेरे, है ना, इनवर्ड द बोर्ड, बोर्ड के अंदर। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है ना। आप लोग का कॉपी रहेगा, कॉपी लिखना, जो भी रहेगा वो लिखना। अब इसको बाबू इनवर्ड आउटवर्ड को जानते बाबू कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको समझना। बोर्ड में घुस रहा है ना जी, अब बोर्ड से निकलेगा, दुइये वो केस है, ऊपर नीचे का झंझट नहीं। तो इनवर्ड बोर्ड है बाबू, तो इसको हम लोग क्या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, शॉर्ट फॉर्म से ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, गोला देंगे, इसमें कटकुट मार देंगे। मतलब यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन कैसे हो जाएगा बाबू, एक गोल दे के कटकुट, ये क्या बताता, बताते क्या बताता है ना। अगर कोई भी बाबू महीने बोर्ड से बाहर आता तो एक गोला देता मेरा भोला, इसमें बिंदु देता। अगर बोर्ड में जा रहा बाबू तो गोला देगा भोला, इसमें क्रॉस मारेगा। क्रॉस मार रहा मतलब बाबू फिर कोई भी चीज का डायरेक्शन आपको फिजिक्स में बहुत यूज होगा, है ना। एगो गोल रहेगा, सर्किल दिल रहेगा, सर्किल में पॉइंट दिल रहेगा, सर्किल में क्रॉस दिल रहेगा।
तो क्रॉस दिल रहेगा मतलब बोर्ड के अंदर जा रहा है, और ये दिया बाबू गोल में बाबू पॉइंट के मतलब बोर्ड से बाहर निकल रहा है। मतलब क्या डायरेक्शन, मतलब क्या सर, समझो, समझना शांति से। जैसे कोई तीर है, हम लोग बाबू फील्ड को कैसे, डायरेक्शन को कैसे दिखाते हैं, एरो से ना जी। डायरेक्शन को कैसे दिखाते हैं, एरो से। अब यहाँ पे समझना है, तो एरो कैसे बनाते हैं सर, एरो ऐसे ना बनाते बाबू, है ना, ऐसे एरो बनाते हैं। एरो तो एक्चुअल शेप यही ना होता है मेरा भोला, ठीक। एरो का एक्चुअल शेप ये, तो मान लो ये एरो बाबू बोर्ड में घुसा देगा तो ये पीछे वाला पोर्शन में दिखेगा ना। अरे ये एरो को बोर्ड में घुसा देगा तो पीछे वाला पोर्शन में दिखेगा, मतलब बोर्ड में घुस रहा बाबू, तो आप एरो को बोर्ड में घुसा देगा जी, तो यही ना पोर्शन आपको दिखेगा। इसीलिए इसको क्रॉस से, इस एरो को बोर्ड से निकालेगा तो ये खाली टिप्पा देखेगा, खाली नुखिया ना दिखेगा जी। तो इसीलिए क्या करेगा, नुखिया को पॉइंट से, समझ में आया, थोड़ा थोड़ा आया। अरे बाबू मान लो भोला ई एरो है, अब इसको बाबू बोर्ड के अंदर लेके जाना, तो बोर्ड के अंदर लेके जाएगा तो उसको कॉपी किताब पे कैसे लिखेगा, इनवर्ड द बोर्ड, आउटवर्ड द बोर्ड, इतना लिखवा ना लिखा जाता है, इतना उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में। कैसे, अगर बोर्ड में घुस रहा बोला मेरा, तो सामने से देखोगे बाबू, तो एरो का एक्चुअल पीछे भी ऐसे होता, एरो में पीछे ऐसे होता, मछली टाइप का शेप होता। तो घुस गया तो मतलब वो पीछे वाला चीज, तो पीछे वाला ये आपका क्रॉस हो जाएगा। यही बाहर निकलेगा, बोर्ड से बाहर निकलेगा भोला, तो आपको एरो में क्या खाली टिप्पा देखेगा ना जी। एरो ये बाहर, तो ये वाला पॉइंट दिखेगा, बोर्ड से ज्यादा निकलेगा तो ये वाला पॉइंट। तो ये पॉइंट को बाबू कैसे, गोल में सर्किल, मतलब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बोर्ड से बाहर हको, ऐसे गोला देल हको, गोल दे के क्रॉस, मतलब बोर्ड के अंदर है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड गोल मार के क्रॉस कर दो, मतलब अंदर की ओर है। समझ में आया कि नहीं आया, नेक्स्ट बोला, नहीं आया गुनगुन। तो ये शॉर्ट फॉर्म में लिखे का तरीका आपको भोली, ऐसी बुक में पढ़ोगे तो लिखल रहेगा, गोल के अंदर क्रॉस, गोला के अंदर बिंदी। बिंदी मतलब बाहर है मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस मतलब अंदर है, क्योंकि तीर का बाबू अगर बाहर निकलेगा तो सिर्फ नुख ही दिखाई देगा, और तीर जब अंदर जाएगा बाबू तो बैक वाला पोर्शन दिखाई देगा। बात समझो, वहीं से याद रखो ठीक से। यहाँ पे कैसे करेंगे सर, तो यहाँ पे इसमें हमें कोई अंतर ना है ना, क्योंकि बाबू यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, अब प्रोटॉन के डायरेक्शन में बाबू, प्रोटॉन के डायरेक्शन में ही करंट का डायरेक्शन होता, इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट करंट का डायरेक्शन, अब प्रोटॉन के डायरेक्शन में ही करंट का डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे कोई अंतर नहीं है, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन कैसे, नीचे से ऊपर, ये करंट का डायरेक्शन नीचे से कैसे ऊपर, है ना बोल। तो करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो दोनों क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं, करंट ऊपर मैग्नेटिक, मतलब यहाँ पे क्या होगा, फोर्स कैसे लगेगा, अंदर की ओर लगेगा। लोग कंफ्यूजन कर रहे थे, एगो इनवर्ड एगो आउटवर्ड, एगो इनवर्ड एगो आउटवर्ड के लेते हैं, तो दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं, खाली पूछे का तरीका है ना। तो इसमें भी बाबू कैसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ना, एगो गोला करके बाबू इनवर्ड होगा, इनसाइड द बोर्ड होगा। समझा था कि नहीं समझा बाबू, हाँ सर समझ गए। है ना बाबू। तो यही ये सब क्वेश्चन आएंगे, एक बार अगला लिखो समझाते हैं, लिखो इसको, अगला समझाते हैं बाबू। नेक्स्ट बोला, अगला देखो कौन बताएगा, कौन बताएगा, देखो क्या कर रहा है। अगला क्या बाबू, पॉजिटिव चार्ज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द बेस्ट, कोई पॉजिटिव चार्ज है बाबू, बेस्ट की ओर क्या कर रहा है, प्रोजेक्ट हो रहा है। 54 का बाबू डायग्राम है बाबू, 54 का बोला क्या, मार्कर एगो कहाँ चल गया जी, चलो बोला रेड वाला कहाँ गया,
54 का क्या बाबू डायग्राम है। इधर की होता है बेस्ट होता है, इधर ईस्ट बंगाल के साइड में बाबू है ना, इधर वेस्ट होता है उधर ईस्ट होता है, ऊपर वाला क्या होता है नॉर्थ होता है, नीचे वाला साउथ होता है, यही होता है। कह रहा बाबू प्रोटॉन है वेस्ट की ओर प्रोजेक्टेड किया गया। प्रोटॉन किधर है बाबू, कोई प्रोटॉन है भोला, है ना, प्रोटॉन किधर है वेस्ट की ओर, है ना, ठीक सर। प्रोटॉन किधर है, आपको वेस्ट की ओर है, किधर है प्रोटॉन का मोशन किधर हो रहा है वेस्ट की ओर हो रहा है, और उस पे जो बाबू फोर्स लग रहा है ना, फोर्स के कारण डिफ्लेक्शन हो गया, वही करा इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ बाबू बाय ए मैग्नेटिक फील्ड, है ना। कोई मैग्नेटिक फील्ड में बाबू, अरे बाबू मैग्नेटिक फील्ड रहा होगा ना बोला, ठीक। और जैसे प्रोटॉन लाया बाबू तो इसका डिफ्लेक्शन मतलब इस पे फोर्स लग गया नॉर्थ की ओर, फोर्स लग गया किधर नॉर्थ की ओर, है ना, नॉर्थ की ओर क्या लग गया फोर्स लग गया। तो आपको अब बताना बाबू कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, सोचा क्वेश्चन उलट दिया तो यही सब आएगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, ऑप्शन भी देते हैं, है ना, टुवार्ड्स ऊपर लगेगा सर, नॉर्थ, का टुवर्ड्स नॉर्थ। टुवार्ड्स, अरे टुवार्ड्स तो फोर्स बाबू लग ही रहा है जी, तो टुवार्ड्स नॉर्थ कैसे होगा जी, हमेशा तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, ये ध्यान देना। बताओ जी, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना, अभी आपको फोर्स निकालना बताया था, इसमें फील्ड का डायरेक्शन निकालना। सर तो परपेंडिकुलर रहता तो टुवर्ड्स ईस्ट। क्या आएगा, तो बाहर आएगा। देखो बाहर बोला, कहाँ आएगा संजना बोले, संजना कुछ कुछ तो बोलो भोले, चुपचाप बैठो, बोले जरूर कोई बात है समझ में नहीं आता, यही बात है। जल्दी लिखो जी। किधर होगा गुनगुन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा जी, सर 1 मिनट सर। जल्दी करो भोली। सर टुवर्ड्स ईस्ट। देखो टुवर्ड्स ईस्ट बोल रहा है बाबू, आउटवर्ड। एक आउटवर्ड बोल रहा है, कोई इनवर्ड बोल रहा है, और बोलो बाबू जल्दी। कैसे बनाइएगा जी, ए शांत बोलो बाबू, आप भी कुछ बोलो बाबू, मन में ख्याल है बोलो शांत। सर बोले तो थे सर बाहर आएगा, आउटवर्ड। आज कौन बाहर आएगा, मैग्नेटिक फील्ड। सर मैग्नेटिक फील्ड। लगता अभी बुद्धि काम किया, देखो बाबू मेरा लगता सही है, देखो बोला प्रोटॉन इधर तो जिधर प्रोटॉन उधर करंट, ठीक सर। तो प्रोटॉन बेस्ट है तो करंट भी क्या होगा बेस्ट होगा, जिधर प्रोटॉन उधर करंट। इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उलट देना, मान लो इधर इलेक्ट्रॉन रहता बेस्ट में तब बाबू करंट का डायरेक्शन ईस्ट हो जाता, है ना। तो करंट किधर सर बेस्ट सर, फोर्स इधर सर नॉर्थ सर। तो अब तीनों फिंगर को फैलाओ, तीनों फिंगर को अरेंज करो, अपने आप को अरेंज करना है, दो ये चीज अरेंज करना है। देखो यहाँ करंट दिले अब फोर्स दिले, तो ई वाला की देता है फील्ड का डायरेक्शन, यही ना फील्ड होता है, तो इसको अभी छोड़ देना, अभी पूछिए रहा ये करंट दे रहा है, बीच वाला करंट देता है, फोर्स देता है ना। तो ये दोनों को अरेंज करो, अब कैसे अरेंज करेगा, घूम के इधर उधर कहीं अरेंज करो,
है ना। तो करंट बीचे वाला करंट, तो मतलब करंट इधर रखेगा। हाँ सर। और फोर्स बाबू, है ना, फोर्स क्या करेगा, ऊपर रखेगा। फोर्स यही ना मेरा फोर्स देता है अंगूठा जैसा, फोर्स ऊपर लग रहा। अब बीचे वाला क्या देता है, ये मैग्नेटिक फील्ड देता है। तो बाबू इसको अरेंज करो, करंट हो गया। ऐसे नहीं अरेंज हो रहा भोला मेरा, तो कैसे होगा। हाँ ऐसे होगा, कुछ कुछ समझो, ऐसे होगा। इधर करंट हो गया सर, ऊपर फोर्स हो गया। आपको अपना हाथ खुद अरेंज करने हैं, वहां कोई नहीं घुमाएगा। बात समझो, अपने से घुमाना है। तो करंट बा इधर सर, ये हमरा देने करंट हो गलो, ऊपर फोर्स है, तो ये बीच वाला मुड़िया मैग्नेटिक फील्ड देगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, मतलब बोर्ड से बाहर निकल रहा है। बोर्ड से बाहर निकल रहा है ना अंगुला जी। हाँ सर। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे हो गया, आउटवर्ड द बोर्ड। मतलब गोला में भोला आउटवर्ड को ऐसे रिप्रेजेंट करेगा। सर्किल में एगो पॉइंट मतलब बाहर निकल रहा है, क्रॉस मतलब अंदर जा रहा है ना बाबू। तो आउटवर्ड द बोर्ड, है ना, ठीक, बोर्ड से बाहर। तो इसमें और भी क्वेश्चन वगैरह आप लोग बनाइएगा, फिर नहीं बनेगा तो हम पूछ लीजिएगा, बताएंगे। अब हम लोग कार्बन कंपाउंड आप लोग को पढ़ा देंगे, है ना भोला। कार्बन कंपाउंड जरूरी बाबू, आप लोग को 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर आना चाहिए। कार्बन की वैलेंसी वगैरह बेसिक पढ़ लेना, ठीक है ना। कार्बन की वैलेंसी 4 होता है, टेट्रा वैलेंस होता है। तो पहले सबसे पहले नोमेनक्लेचर पढ़ाएंगे, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ा देंगे बाबू, है ना। और उसके बाद इथेनॉल है, दारू वगैरह सब चीज हम लोग रखे हुए बाबू, कैसे बनाएंगे नहीं बनाएंगे। तो कल हम लोग कार्बन कंपाउंड शुरू करेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर है भोला, लंबा भी है इंपॉर्टेंट भी है। चलो भोला मेरा, एपीजीपी फिर पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक भोला, कल से आपका कार्बन कंपाउंड बाबू जो भी दोस्त वोस्त है बुला लेना, आके पढ़ेगा तब पढ़ लेगा। बाय सर। ठीक है, जाइए जिंदगी जी लीजिए। बाय सर। ठीक है भोला।